जेईमेन 2026 का ये प्रॉब्लम 24 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि लेट द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट R। दो लाइंस दे रखी हैं L1 L2, दोनों R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो मान लो ये L1 लाइन है, ये L2 है, दोनों R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो R पॉइंट निकाल ही लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका हमें आता है। आगे क्या कह रहा है, लेट P एंड Q बी दी पॉइंट्स लाइंग ऑन L1 एंड L2। L1 पे P पॉइंट लाई कर रहा है, L2 पे Q पॉइंट लाई कर रहा है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सच दैट PR √29 है। R आपका ये P है, तो ये हो जाएगी P और R के बीच में डिस्टेंस √29। इसके बाद में PQ, P और Q के बीच में डिस्टेंस कितनी है, √47/3। ठीक है, इफ द पॉइंट P लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट पे अगर P पॉइंट लाई करता है तो इसकी वैल्यू पूछे, मतलब QR। ठीक है, तो एक एक करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले L1 और L2 दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहिए हमें। तो इसका जनरल पॉइंट एज्यूम कर लो L1 लाइन पे, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो आई कैप में क्या आएगा, आई कैप में आएगा 1 + 2 लैम्डा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए R पॉइंट जो कॉमन है L1 L2 का, तो L1 पर मैंने जनरल पॉइंट एज्यूम किया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1 + 2 लैम्डा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जे कैप का कॉफिशिएंट 2J + 3J लैम्डा, मतलब J हटा लेंगे तो 2 + 3 लैम्डा, K में क्या आएगा 3 + 4 लैम्डा। ये आपके XYZ कोऑर्डिनेट्स आ गए R पॉइंट के। बिल्कुल ऐसे ही इस पे क्या जूम कर लेंगे, आई कैप में आ रहा है 4 + 5 म्यू, जे कैप में आ रहा है 1 + 2 म्यू, और K में आ रहा है सिर्फ म्यू। ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने L1 पे जनरल पॉइंट एज्यूम किया, L2 पे जनरल पॉइंट एज्यूम किया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या करना है, बोले कॉमन पॉइंट ढूंढना है। तो यानी दोनों एक ही होने चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वाई के, जेड के। अब ऑब्वियसली बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो जो सबसे आसान इक्वेशंस लगे हैं वो आप सेलेक्ट कर लो। तो देखो म्यू बराबर दे रखा है, तो ये आसान है सबसे, एक तो ये ले लेते हैं, और एक आप चाहें तो ये ले लो या फर्स्ट ले लो, कोई सी ले लो। हमने यहाँ क्या किया है, 1 + 2 लैम्डा बराबर 4 + 5 म्यू, तो 2 लैम्डा - 5 म्यू बराबर में आ जाएगा 4 - 1 दैट इज 3। एक्स कोऑर्डिनेट बराबर कर दिया और लास्ट वाला बराबर कर दो, यानी 3 + 4 लैम्डा बराबर म्यू, तो यहाँ से आएगा 4 लैम्डा - म्यू बराबर -3। ठीक है, आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, इनको ऐड कर दो, तो देखो कांस्टेंट गायब हो जाएगा। ऐड किया तो ये 0 आ गया, ये आ रहा 6 लैम्डा - 6 म्यू, तो लैम्डा बराबर म्यू आ गया। लैम्डा और म्यू बराबर हैं तो किसी में भी पुट कर दो, जैसे लैम्डा हमने यहाँ पुट किया, म्यू को लैम्डा के बराबर, तो 2 लैम्डा - 5 लैम्डा बराबर 3, तो -3 लैम्डा अगर 3 है तो लैम्डा -1 है, अगर लैम्डा -1 है तो यहाँ पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लैम्डा बराबर -1 यहाँ पुट करो, तो क्या बनेगा, ये 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, -1, -1, -1। अब क्या करें, R पॉइंट आ गया, अब R आ गया, अब PR की डिस्टेंस ही दे रखी है, तो P पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, L1 लाइन पे जनरल पॉइंट एज्यूम कर लो, तो जनरल पॉइंट तो यही है ना L1 लाइन पे, तो यही आप मान लो P है, और P और R के बीच में क्या दे रखी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, PR बराबर कितना, √29। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया P और R के बीच में, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 1 + 2 लैम्डा माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह बनेगा 2 + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस, y2 - y1 करेंगे तो 3 + 3 लैम्डा का स्क्वायर, और ये बनेगा 4 + 4 लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन आसान है। कैसे, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा लैम्डा + 1 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स लैम्डा + 1 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ से 3 कॉमन आएगा, 3 लैम्डा + 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 9 टाइम्स लैम्डा + 1 का होल स्क्वायर, और ये आएगा 4 टाइम्स लैम्डा + 1 का होल स्क्वायर, मतलब 16। तो 16 और 9 25 और 4 29, 29, तो ये आएगा √ के अंदर 29 × लैम्डा + 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा दिया दोनों तरफ से, तो 29 के बराबर आ गया। 29 से 29 कट जाएगा, तो लैम्डा + 1 का होल स्क्वायर 1 आ गया, तो लैम्डा + 1 या तो 1 हो गया -1 होगा, लैम्डा
+1 अगर 1 है तो लैम्डा 0 हो जाएगा, लैम्डा +1 -1 है तो लैम्डा -2 हो जाएगा। अब आपको लैम्डा ऐसा लेना है कि P पॉइंट आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में आए। तो लैम्डा अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो देखो 1 + 0 यानी 1, 2 + 0 यानी 2, 3 + 0 यानी कि 3, तो आपका पॉइंट आ रहा है 1 2 3। कोऑर्डिनेट्स तीनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट में। लेकिन जैसे लैम्डा -2 रखेंगे ना तो ये आ जाएगा 1 - 4 मतलब -3 आ गया, तो फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं है ये। तो लैम्डा बराबर है -2 हमने रिजेक्ट कर दिया। क्या करें फिर? तो ठीक है, ये आ गया समझ में। अब क्या करें? बोले सर P और Q के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, तो Q पॉइंट अगेन एज्यूम कर लो L2 लाइन पे। L2 लाइन पे पॉइंट क्या एज्यूम किया था हमने? ये, तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेते हैं, और फिर P पता ही है हमें, तो P और Q के बीच में क्या लगा देंगे? डिस्टेंस फार्मूला, तो आपको Q पॉइंट आ जाएगा। तो हमने Q एज्यूम किया, वही जो मैंने कहा L2 लाइन पे। P और Q के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया। सॉल्व करेंगे इसे, क्वाड्रेटिक बनेगी ये, तो ये आ रहा है आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो 3μ + 1 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो म्यू आ गया -1/3। म्यू बराबर -1/3 आप यहाँ पुट कर दो, तो आपको Q पॉइंट आ जाएगा। -1/3 पुट करें तो 4 - 5/3, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बाद यहाँ जाएगा आपका एक्स, म्यू की जगह -1/3 पुट कर दो, तो ये 1 - 2/3 और ये -1/3, तो Q पॉइंट आ गया आपका। अब बताओ यार, Q पता है, R पता है, और आपसे पूछा है 27 QR का स्क्वायर, तो Q ये आ गया, R ये पता है, दोनों के बीच में क्या लगाते हैं? डिस्टेंस फार्मूला, तो QR आ जाएगा डिस्टेंस। तो Q और R के बीच में डिस्टेंस फार्मूला, तो √7/3 -1 यानी कि 7/3 + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही 1/3 -1 यानी 1/3 + 1 का होल स्क्वायर, और -1/3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10/3 का स्क्वायर यानी 100/9, ये 4/3 का स्क्वायर 16/9, ऐसे 2/3 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका √40/3। आपको 27 QR का स्क्वायर चाहिए, तो 27 × QR अगर इतना है तो स्क्वायर करेंगे तो 40/3, 3 से कटेगा ये 9, 9 × 40 360, सो आंसर इज 360।